नालायक होना चाहिए। एक परिवार जिसमें माता पिता की 4 संतानें हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा और छोटा बेटा पढ़ने लिखने में ही ध्यान रखते हैं और हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं। मंझला बेटा घर के कार्यों में अक्सर अपने माता पिता की मदद करता है, जो पढ़ लिख नहीं पाता है। बेटी है, वह भी घर के कार्यों से मतलब नहीं रखती। बच्चे जवान हुए और माता पिता बूढ़े हो गए। बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा डॉक्टर बन गया तथा मंझला बेटा मेहनत मजदूरी करने लगा। अब बड़े बेटे और छोटे बेटे की शादी भी हो गई, मगर मंझले बेटे की शादी नहीं हो पाई थी। बहन ने भी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर अपना घर बसा लिया था। अब मंझले बेटे की शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बस इसी चिंता में माता पिता उदास रहने लगे और बहन जब भी कभी मायके आती तो बड़े बेटे या छोटे बेटे के पास ही रहती। मंझले बेटे से तो वह मिलना या बात करना अपना अपमान समझती थी, क्योंकि ना तो उसके पास कुछ देने के लिए था, ना ही वह समय पर मिलता था। ऐसे ही चलते चलते एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के कुछ दिन बाद माँ की चिंता और अधिक हो गई थी, क्योंकि अब बेटे की शादी के साथ साथ बंटवारे की भी चिंता होने लगी थी। इसलिए माँ ने अपनी जान पहचान से जल्दी ही पास के एक गांव में एक लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मंझले बेटे रामू को न जाने क्या हुआ। रामू बहुत ही लगन से मेहनत मजदूरी करने लगा, दोस्तों से भी मिलना कम कर दिया। तो एक दिन दोस्तों ने रामू से कहा, रामू शाम को मिलना, बैठकर बातें करेंगे। तो रामू ने तुरंत मना कर दिया। तब एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तू तो शादी होते ही जैसे बीवी का गुलाम बन गया। तब रामू ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं अकेला था, अब मेरी रोटी में हिस्सा मांगने वाली आ गई, यानी अब 1 से 2 पेट हो गए और आने वाले समय में 3-4 पेट भी होंगे। और मेरे भाई बहन मुझे हमेशा नालायक कहते रहते हैं, मगर मेरी बीवी के सामने मुझे नालायक कहेंगे तो वह मेरे लिए एक भद्दी गाली जैसा होगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका अभिमान, उसकी इज्जत और उसकी उम्मीद होता है। और हर पिता अपनी बेटी को इसी भरोसे के साथ ब्याह कर भेजता है, तो फिर मैं मेरी माँ तथा पत्नी के साथ उसके घर वालों का भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। अगले दिन सुबह की बात है। छोटा भाई और बड़ा भाई छुट्टी पर थे तथा रामू मजदूरी पर जाने लगा। तभी बड़े भाई ने कहा, रामू, अब हम तेरे साथ रहकर अपना और अपमान नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए हम जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं। हम दोनों भाई तो लाखों कमाते हैं और तो कुछ करता धरता भी नहीं है, नालायक कहीं का। बस यह नालायक शब्द अपनी बीवी के सामने सुनते ही रामू का दिमाग चकरा गया। मगर माँ रामू से बोली, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि वह बंटवारा नहीं चाहती थी। लेकिन बड़े बेटे और छोटे बेटे ने माँ की एक भी नहीं सुनी और बंटवारा करने लगे तथा रामू को भी पास में ही बैठा दिया। तो रामू ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से बंटवारा कर लो, मैं शाम को आकर अपना अंगूठा लगा दूंगा। तभी बहन बोल पड़ी, अरे बेवकूफ़, तू हमेशा गंवार ही रहेगा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा। तो माँ ने कहा, बेटा रामू, तू रुक जा। तब रामू ने कहा, ठीक है। अब बड़े बेटे और छोटे बेटे ने मिलकर सारी जायदाद अपने पास रख ली। रामू को सिर्फ पुश्तैनी मकान दिया। तभी रामू ने गुस्से से कहा, हम तो अपना हिस्सा बांट लेंगे, मगर हमारे एक छोटी बहन भी है, उसका हिस्सा कहाँ है। तो भाई हंसते हुए बोले, अरे बेवकूफ़, बंटवारा भाइयों का होता है, बहनों का सिर्फ मायका होता है। तो रामू ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था, मगर पुश्तैनी मकान जो मेरे हिस्से में है उसे बहन के नाम कर दो। इतना सुनते ही दोनों भाई चौंक गए और बोले, तू क्या रखेगा। तो रामू ने कहा, मैं अपनी माँ को रखूँगा, मेरे हिस्से में सिर्फ माँ रहेगी, जिसका मैं बंटवारा नहीं होने दूंगा। और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए रामू बोला, मैंने ठीक कहा ना। तो रामू की पत्नी बोली,
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें तो सिर्फ माँ जी चाहिए, इनसे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। इतने में ही बहन दौड़कर अपने भाई के गले लग गई तथा रोने लगी और अपने बर्ताव पर पछतावा करने लगी। तो रामू ने कहा, बहन जितना अधिकार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है और तुम सब मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो इसलिए मैं हर काम करता रहा और माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि तुम सब मुझे हमेशा याद रहो, क्योंकि यह वही कोख है जिसमें हम सब ने 9 महीने गुजारे हैं, इसलिए माँ के साथ तुम्हारी यादें भी मेरे पास रहेंगी। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए और अपने भाई को गले लगाकर बोले, भाई हमें माफ़ कर दो, इस जायदाद से बहुत कीमती दौलत तुम हो जो हमारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, सच में तुम बहुत महान हो भाई। इतना सुनते ही माँ ने पास आकर रामू के माथे को चूमते हुए कहा, ऐसा नालायक बेटा भगवान सभी को दें जो अपने परिवार की खुशी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दें। तथा दोनों भाइयों ने भी अब बंटवारा करने का फैसला त्याग कर खुशी खुशी सब साथ में रहने लगे। यही थी आज की कहानी नालायक बेटा। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पद या धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उनके मूल्य से पहचानना चाहिए तथा सभी के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम आज जिसे नालायक या गंवार समझ रहे हो उसी की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।